नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं ग्राम पंचायत जिला क्षेत्र बिहार राज्य की सुर्खियां। जुड़े रहिए ताजा और बड़े खबरों के साथ। केंद्र सरकार और बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने 2026 में कौन कौन सी बड़ी योजना और नए नियम लागू किए हैं। 1 करोड़ युवाओं को सरकारी नौकरी देने के लिए ठोस कदम को आगे बढ़ा दिए हैं। गरीबों को 3.5 लाख रुपए का पक्का मकान देने का वायदा को पूरा करने जा रहे हैं। महिलाओं के बैंक खाते में 2 लाख रुपए डीबीटी द्वारा ट्रांसफर करने का दिन तारीख बन चुका है। यह सभी योजना और नए नियम के बारे में एक एक करके विस्तार से। तो दोस्तों, वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए और चैनल को एक लाइक कर दीजिए। साथ ही कमेंट करके बताइए कि यह वीडियो आप कहां से देख रहे हैं। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर। रोजमर्रा की बढ़ती महंगाई में जब रसोई का बजट बिगड़ने लगता है, तब रेशन कार्ड आम परिवारों के लिए सबसे बड़ा सहारा बन जाता है। अनाज, दाल, चीनी और तेल जैसी जरूरी चीजें सस्ती दरों पर मिलने से करोड़ों लोगों को राहत मिलती है। इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार रेशन कार्ड रूल्स 2026 में बड़े बदलाव करने की तैयारी कर रही है। इन नए नियमों का मकसद सिर्फ गरीब वर्ग ही नहीं, बल्कि मिडिल क्लास परिवारों को भी सीधी राहत मिलेंगी। सुबह उठते ही सबसे पहला सवाल यही होता है कि आज पेट्रोल, डीजल और गैस के दाम क्या हैं, क्योंकि इन्हीं दामों से हमारी जेब का पूरा हिसाब जुड़ा होता है। बाइक से ऑफिस जाना हो या घर का चूल्हा जलाना हो, हर जगह ईंधन की कीमतें असर डालती हैं। आज 2 जनवरी 2026 को देश भर में पेट्रोल, डीजल और एलपीजी सिलेंडर के नए रेट सामने आए हैं। कुछ शहरों में कीमतें स्थिर हैं, तो कहीं मामूली फर्क भी देखने को मिला है। करोड़ों श्रमिकों और मजदूरों के लिए एक बड़ी राहत भरी खबर सामने आई है। सरकार ने न्यूनतम मजदूरी दर में बढ़ोतरी करते हुए इसे पहले की तुलना में लगभग 2.5 गुना कर दिया है। इस फैसले का सीधा लाभ असंगठित क्षेत्र, निर्माण श्रमिक, फैक्ट्री मजदूर, दिहाड़ी कामगार और घरेलू श्रमिकों को मिलेगा। बढ़ती महंगाई और जीवन यापन की लागत को देखते हुए यह कदम लंबे समय से जरूरी माना जा रहा था, क्योंकि मजदूर हमेशा अपनी रोजाना की मजदूरी से ही अपना घर खर्च चलाते हैं। आधार कार्ड आज हर भारतीय की पहचान का सबसे अहम दस्तावेज बन चुका है। बैंक से लेकर सरकारी योजनाओं तक हर जगह आधार की जरूरत पड़ती है, लेकिन इसी जरूरत के साथ डेटा चोरी और गलत इस्तेमाल का खतरा भी बढ़ा है। इसी चिंता को देखते हुए अब यूआईडीएआई आधार कार्ड में बड़ा बदलाव करने जा रहा है। आधार कार्ड न्यूज से जुड़ा यह अपडेट आम लोगों की सुरक्षा और सुविधा दोनों को ध्यान में रखकर लाया जा रहा है। सड़क दुर्घटनाएं एक गंभीर समस्या बन चुकी हैं। हर साल हजारों लोग हादसों में अपनी जान गंवा देते हैं और इससे कई परिवारों की जिंदगी हमेशा के लिए बदल जाती है। बढ़ते ट्रैफिक, नियमों की अनदेखी और वाहनों में अवैध बदलाव दुर्घटनाओं के बड़े कारण बनते जा रहे हैं। इन्हीं समस्याओं को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार और परिवहन मंत्रालय ने सड़क सुरक्षा को मजबूत करने के लिए कुछ नए और सख्त नियम लागू करने का फैसला किया है। ये नियम सभी वाहन चालकों पर समान रूप से लागू होंगे। नव वर्ष के अवसर पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना के इको पार्क का भ्रमण किया। उन्होंने पैदल चलकर लोगों का अभिवादन किया और बच्चों व युवाओं से बातचीत की। मुख्यमंत्री ने पार्क की साफ सफाई और रखरखाव का जायजा लिया। अधिकारियों को सुधार के निर्देश दिए। उनके आगमन से लोगों में उत्साह दिखा, जिन्होंने तस्वीरें भी लीं। मुख्यमंत्री ने सभी को नव वर्ष की शुभकामनाएं दी। बिहार शिक्षा विभाग ने 2025 के अंत में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं। इनमें 46,546 पदों पर शिक्षक बहाली की तैयारी, बीपीएस सीटीआर ई4 की घोषणा और लाइब्रेरियन व विशेष शिक्षकों की नियुक्ति शामिल है। ठंड के कारण स्कूलों को बंद करने का निर्णय लिया गया है। भ्रष्टाचार पर सख्त कार्रवाई और APAARID अनिवार्य करने जैसे कदम भी उठाए गए हैं, जो राज्य की शिक्षा व्यवस्था में बड़े बदलाव का संकेत देते हैं। बिहार की पूर्व सीएम राबड़ी देवी के जन्मदिन पर उनके पटना आवास पर सन्नाटा है, क्योंकि वह दिल्ली में है। इस अवसर पर उनके बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने सोशल मीडिया पर एक भावुक पोस्ट साझा किया। उन्होंने अपनी मां को परिवार की आत्मा और अपनी सबसे बड़ी प्रेरणा बताया।
उनके निस्वार्थ प्रेम और मुश्किलों में मजबूती से खड़े रहने की सराहना की। युवा चेतना के प्रमुख रोहित कुमार सिंह ने नए साल 2026 की आधी रात को पटना में हजारों कंबल बांटे, जिसका उद्देश्य समाज के अंतिम व्यक्ति को मुख्य धारा से जोड़ना है। उन्होंने बताया कि उन्हें प्रधानमंत्री मोदी से प्रेरणा मिलती है। जिला प्रशासन ने भी कड़ाके की ठंड से बचाने के लिए अलाव, रैन बसेरे और 3510 कंबल वितरित किए, जिससे हजारों लोगों को राहत मिली। बिहार के मंत्रियों दीपक प्रकाश और संजय कुमार सिंह की संपत्ति का ब्यौरा सार्वजनिक हुआ है। दीपक प्रकाश के पास नकदी सीमित है, पर बैंक खाते और वैशाली में 1 करोड़ का व्यावसायिक परिसर है। वहीं पीएचईडी मंत्री संजय कुमार सिंह के पास 2 आग्नेयास्त्र, भारी मात्रा में सोना, कई वाहन, एलआईसी निवेश और पटना में अचल संपत्ति है। यह खुलासा राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बन गया है। बिहार सरकार ने मुख्यमंत्री और कैबिनेट मंत्रियों के बाद अब आईएएस, आईपीएस सहित सभी अधिकारियों के लिए 2025 में अर्जित संपत्ति का ब्यौरा सार्वजनिक करने की समय सीमा तय कर दी है। बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन ने इस संबंध में निर्देश जारी किए हैं। अधिकारियों को 9 जनवरी 2026 तक पंजीकरण करना होगा और 31 मार्च 2026 तक उनकी संपत्ति का विवरण सरकारी वेबसाइट पर अपलोड कर दिया जाएगा। यह पारदर्शिता बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। पटना में एग्री स्टैक परियोजना के तहत किसानों को सरकारी योजनाओं का लाभ आसानी से दिलाने के लिए फार्मर रजिस्ट्रेशन और ई-केवाईसी पर जोर दिया जा रहा है। धीमी प्रगति पर नाराजगी जताते हुए डीएम ने 6 से 9 जनवरी तक हर पंचायत में विशेष शिविर लगाने का निर्देश दिया है। फार्मर आईडी बनने के बाद किसानों को बार बार दस्तावेज जमा नहीं करने पड़ेंगे, जिससे किसान क्रेडिट कार्ड, पीएम किसान जैसी योजनाओं का लाभ सीधे और पारदर्शी तरीके से मिल सकेगा। राजधानी पटना में नए साल पर उपभोक्ताओं को राहत मिली है। 1 जनवरी से घरेलू पीएनजी और वाहनों में इस्तेमाल होने वाली सीएनजी की कीमतों में 1 रुपये प्रति यूनिट किलोग्राम की कटौती की गई है। अब पीएनजी 49 रुपये प्रति एससीएम और सीएनजी 87 रुपये प्रति किलोग्राम मिलेगी। गेल इंडिया ने यह फैसला उपभोक्ताओं को 1 जनवरी से लागू किया है। महंगाई से राहत देने और गैस के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए लिया है, जिससे हजारों लोगों को सीधा लाभ होगा। 2026 से बिहार के सरकारी दफ्तरों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई का व्यापक उपयोग शुरू होगा, जिससे कामकाज में बड़ा बदलाव आएगा। 6 प्रमुख विभागों में एआई आधारित सिस्टम लागू होने से फाइलों का निपटारा, डेटा विश्लेषण और रिकॉर्ड प्रबंधन तेज होगा। हालांकि इससे हजारों कर्मचारियों की पारंपरिक भूमिकाएं प्रभावित हो सकती हैं, जिससे नौकरियों पर संकट मंडरा रहा है। सरकार पारदर्शिता और दक्षता बढ़ने का दावा कर रही है, लेकिन कर्मचारियों के लिए यह बदलाव चुनौतीपूर्ण होगा। पटना का आईजीआईएमएस 2026 तक एक हाईटेक मेडिकल हब बनने जा रहा है। नए साल की पहली तिमाही में रोबोटिक सर्जरी, 12 मॉड्यूलर ओटी और 60 आईसीयू बेड जैसी अत्याधुनिक सुविधाएं शुरू होंगी। 500 बेड का नया अस्पताल भी पूरी तरह से संचालित होगा, जिससे मरीजों को बेहतर और सटीक इलाज मिल सकेगा। इससे बिहार के मरीजों को अब बड़े शहरों की ओर नहीं जाना पड़ेगा। पटना में नए साल पर जदयू समर्थकों द्वारा लगाए गए बैनरों ने बिहार की राजनीति में हलचल मचा दी है। इन बैनरों में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार को राजनीति में लाने और 2026 में पार्टी का नेतृत्व सौंपने की मांग की गई है। यह मांग नीतीश कुमार के परिवारवाद विरोधी रुख के विपरीत है, जिससे सियासी गलियारों में नई बहस छिड़ गई है। मसौड़ी नगर परिषद क्षेत्र में एक आजीविका समूह के नाम पर फर्जी सचिव बनाकर केनरा बैंक से 5 लाख रुपए का आरण निकाल लिया गया। पीड़िता कुमारी मृदुला ने आरोप लगाया कि एक सीआरपी ने उसकी जानकारी के बिना यह धोखाधड़ी की। बैंक से नोटिस मिलने पर उन्हें इसका पता चला। 3 माह पहले शिकायत के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हुई और अब बैंक ने 7 दिनों में पैसे जमा करने का नोटिस दिया है। ऊर्जा मंत्री बिजेंद्र प्रसाद यादव ने बताया कि 125 यूनिट मुफ्त बिजली के बावजूद बिहार की बिजली कंपनियां मुनाफे में हैं।
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में राज्य में 24 घंटे गुणवत्तापूर्ण बिजली मिल रही है। 90% घरेलू उपभोक्ताओं का बिल शून्य है, जबकि किसानों को सस्ती बिजली मिल रही है। ऊर्जा विभाग नए साल में सस्ती और सुलभ बिजली देने को संकल्पित है। निगरानी ब्यूरो 2026 में भ्रष्ट लोकसेवकों के खिलाफ कार्रवाई और तेज करेगा। स्पीडी ट्रायल कोषांग गठित कर समयबद्ध सजा दिलाने पर जोर दिया जाएगा। डीजी जितेंद्र सिंह गंगवार ने बताया कि 2025 में रिकॉर्ड 122 एफआईआर दर्ज हुई, जिनमें 101 ट्रैप मामले थे। 107 भ्रष्ट अधिकारियों को पकड़ा गया और 12.77 करोड़ की अवैध संपत्ति उजागर हुई। नए भवन और डिजिटल तकनीकों से जांच में सुधार होगा। पटना में 2025 में कानून व्यवस्था में सुधार देखा गया है। पुलिस की सख्ती और इंटेलिजेंस आधारित पुलिसिंग से कुल संज्ञेय अपराधों में 8.3% की कमी आई। हत्या में 34.8%, डकैती में 52.9%, लूट में 45.4% और रंगदारी में 53.6% की गिरावट दर्ज हुई। पुलिस ने 5 अवैध हथियार कारखानों का भंडाफोड़ किया, भारी मात्रा में हथियार बरामद किए और 9,964 अपराधियों को गिरफ्तार कर 6,176 को सजा दिलाई। यह पुलिस की त्वरित कार्रवाई का परिणाम है। परिवहन विभाग ने ड्राइविंग लाइसेंस, डीएल और वाहन रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आरसी की लंबित समस्याओं को सफलतापूर्वक हल किया है। अब प्रतिदिन औसतन 1,841 डीएल और 3,731 आरसी जारी किए जा रहे हैं। मंत्री श्रवण कुमार ने बताया कि विभाग ने मिशन मोड में काम कर पेंडेंसी कम की है। सड़क सुरक्षा माह और निजी स्कूल बसों की जांच जैसे अभियान भी चलाए जाएंगे। बिहार शरीफ में पिंक बस सेवा और नई डीलक्स बसें भी शुरू होंगी। पटना में नववर्ष के जश्न को सुरक्षित बनाने के लिए जिला प्रशासन व पुलिस ने मंगलवार रात से कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की है। बाइकर्स गैंग और लहरिया कट बाइकर्स पर विशेष शिकंजा कसा गया है। अटल पथ व जेपी गंगा पथ पर मजिस्ट्रेटिव पुलिस बल तैनात है। 3,300 से अधिक सीसीटीवी कैमरों से निगरानी हो रही है। गंगा में निजी नावों पर प्रतिबंध है और अफवाहों पर भी नजर रखी जा रही है। पटना में नव वर्ष का स्वागत धूमधाम से किया गया। देर रात डाक बंगला चौराहा और जेपी गंगा पथ पर लोगों ने खूब मस्ती की। संजय गांधी जैविक उद्यान और इको पार्क जैसे प्रमुख स्थानों पर पर्यटकों के लिए विशेष तैयारियां की गईं। नए साल के पहले दिन इन पार्कों में भीड़ को देखते हुए टिकट काउंटरों की संख्या बढ़ाई गई है। साथ ही टिकट दरों में भी वृद्धि की गई है। शहर में उत्साह और उमंग का माहौल रहा। घने कोहरे के कारण पटना से चलने वाली वीआईपी ट्रेनें जैसे तेजस राजधानी और संपूर्ण क्रांति घंटों देरी से चल रही हैं। इससे यात्री इन ट्रेनों से कतराने लगे हैं। अब वे मगध एक्सप्रेस और श्रमजीवी एक्सप्रेस को प्राथमिकता दे रहे हैं, जो अपेक्षाकृत कम विलंब से चल रही हैं। नतीजतन वीआईपी ट्रेनों में आरक्षण आसान हो गया है, जबकि मगध और श्रमजीवी में वेटिंग लिस्ट बढ़ गई है। औरंगाबाद के झरना गांव के जंगल में ढिबरा पुलिस और एसएसबी ने संयुक्त सर्च अभियान चलाया। इस दौरान एक माओवादी बंकर से एक देसी कट्टा, 4 कारतूस, 6 डेटोनेटर और अन्य विस्फोटक सामग्री बरामद की गई। बरामद डेटोनेटर को मौके पर ही निष्क्रिय कर दिया गया। पुलिस ग्रामीणों से पूछताछ कर रही है और आगे भी ऐसे अभियान जारी रखने की बात कही है, ताकि क्षेत्र में शांति बनी रहे। बिहार में 100 पिंक बसों के लिए 225 महिला चालकों की भर्ती की जाएगी। परिवहन मंत्री श्रवण कुमार ने औरंगाबाद के आईडीटीआर में प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्घाटन किया। वर्तमान में 19 महिलाओं को प्रशिक्षित किया जा रहा है, जिसके बाद वे बसें चलाएंगी। मंत्री ने बताया कि पिंक बसों में चालक और कंडक्टर महिलाएं ही होंगी, जिससे महिलाओं को सम्मानजनक आवागमन की सुविधा मिलेगी। प्रशिक्षण ले रही महिलाओं के लिए हॉस्टल निर्माण का भी निर्देश दिया गया है। भागलपुर में इंटरमीडिएट परीक्षा 2026 के लिए नामांकित 4,444 छात्र अंतिम सूची से गायब हैं। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की रिपोर्ट ने शिक्षा विभाग के नामांकन वृद्धि के दावों पर सवाल उठाए हैं। आर्थिक तंगी, नियमित पढ़ाई का अभाव, रोजगार की तलाश और विषय परिवर्तन जैसे कारणों से छात्र परीक्षा से बाहर हुए हैं।
यह स्थिति निगरानी व्यवस्था की कमजोरी को उजागर करती है। नए साल में भागलपुर को 600 करोड़ की जलापूर्ति और 300 करोड़ के सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट सहित कई बुनियादी सुविधाओं का लाभ मिलेगा। शहर के 51 वार्डों में निर्बाध पेयजल आपूर्ति शुरू होगी। वहीं सीवरेज प्लांट से गंदगी और जल जमाव की समस्या दूर होगी। बरारी में विद्युत शवदाह गृह, पार्कों का सौंदर्यीकरण, आवारा कुत्तों पर नियंत्रण और 3 नए पार्क भी शहर की सूरत बदलेंगे, जिससे नागरिकों का जीवन स्तर सुधरेगा। नववर्ष 2026 पर गया जी के मंदिरों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। विष्णुपद, मंगला गौरी और हनुमान मंदिरों में सुबह से ही भक्त दर्शन पूजन के लिए पहुंचे। लोगों ने सुख, शांति और समृद्धि की कामना करते हुए नए साल की शुरुआत आस्था के साथ की। मंदिर प्रबंधन ने सुचारू दर्शन के लिए विशेष व्यवस्थाएं की। पूर्व बिहार विधान परिषद सदस्य अनुज कुमार सिंह ने राजद की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने राजद में अपना राजनीतिक भविष्य न दिखने और 2021 के चुनाव के बाद अपेक्षित सहयोग न मिलने को इसका कारण बताया। सिन्हा अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात के बाद जनता दल यूनाइटेड में लौटने की तैयारी में हैं, जहां से उन्होंने अपनी राजनीतिक यात्रा शुरू की थी। चौसा, बक्सर में शेरशाह सूरी जन कल्याण संस्थान द्वारा आयोजित महिला फुटबॉल फाइनल में उत्तर प्रदेश एकादश ने झारखंड एकादश को 1-0 से हराकर खिताब जीता। खचाखच भरे मैदान में दर्शकों ने रोमांचक मुकाबले का आनंद लिया। अल्पसंख्यक मंत्री जमा खान ने खेल मैदान को भविष्य में स्टेडियम के रूप में विकसित करने की घोषणा की, जिससे क्षेत्र में खेल गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा। बेगूसराय के गढ़पुरा में मिक्सर मशीन पलटने से 10 वर्षीय मयंक कुमार की, जबकि उसका 13 वर्षीय भाई प्रभात गंभीर रूप से घायल हो गया। दोनों ट्यूशन से लौट रहे थे। घटना के बाद ग्रामीणों ने सड़क जाम कर विरोध प्रदर्शन किया, जिसे मुआवजे के आश्वासन के बाद हटाया गया। पीड़ित परिवार को 20,000 रुपए की सहायता दी गई है। बांका में एक अजब प्रेम प्रसंग का मामला सामने आया है, जहां जीजा और साली के बीच हैप्पी न्यू ईयर मैसेज से शुरू हुआ रिश्ता गहरा हो गया। युवक अपनी पत्नी को छोड़कर साली के साथ बांका में रहने लगा। पत्नी को इसकी जानकारी मिलने पर परिवार में बड़ा विवाद हुआ। पुलिस ने हस्तक्षेप कर दोनों पक्षों से पूछताछ की और आपसी सहमति से सुलह कराई। बांका में कड़ाके की ठंड जारी है। न्यूनतम तापमान 9 डिग्री सेल्सियस पर बना हुआ है। जिलाधिकारी नवदीप शुक्ला ने 8वीं कक्षा तक के सभी सरकारी और निजी स्कूलों को 5 जनवरी तक बंद रखने का आदेश दिया है। 9वीं और उससे ऊपर की कक्षाएं सुबह 10 बजे से दोपहर 3:30 तक संचालित होंगी। 12,000 शिक्षक शीतकालीन अवकाश के बाद लौटेंगे और प्रशासनिक कार्य करेंगे। गौड़ा बौराम के पलवा गांव में सरकारी भूमि पर अतिक्रमण का मामला सामने आया है। अंचल प्रशासन की नोटिस के बावजूद समद अली ने 39 डिसमिल अनावाद बिहार सरकार की जमीन पर छापाकल गाड़कर फूस का घर बना लिया। ग्रामीणों ने इस पर नाराजगी जताई है, क्योंकि यह भूमि सामुदायिक उपयोग के लिए चिह्नित थी। अंचलाधिकारी ने अवैध निर्माण हटाने की कार्रवाई का आश्वासन दिया है। कुशेश्वर स्थान में सकरी हसनपुर रेल लाइन के हरनगर बिथान खंड के निर्माण को फिर से शुरू करने की मांग तेज हो गई है। यह परियोजना पक्षी विहार के कारण रुकी थी, लेकिन अब वहां विदेशी पक्षियों का आगमन बंद हो गया है। स्थानीय लोगों ने महाप्रबंधक मध्य पूर्व रेलवे को आवेदन सौंपकर पुराने रूट पर निर्माण कार्य अविलंब शुरू करने और नई भूमि अधिग्रहण योजना रोकने की मांग की है। चेतावनी दी गई है कि मांगे न मानने पर उच्च न्यायालय का रुख किया जाएगा। जहानाबाद में 2026 तक पुलिस व्यवस्था मजबूत होगी। 2 नए थाने खुलेंगे और 500 नए जवान व अधिकारी तैनात होंगे, जिनमें 317 होमगार्ड और 183 सिपाही शामिल हैं। इससे गश्ती, अपराध नियंत्रण और निगरानी बढ़ेगी। महिला अपराधों पर नकेल कसने, साइबर अपराध व नशा उन्मूलन पर भी जोर रहेगा। खगड़िया में कड़ाके की ठंड और कोहरे ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। शीतलहर के कारण आम लोग परेशान हैं।
कोहरे के चलते रेल परिचालन बुरी तरह प्रभावित हुआ है, जिसमें 5 लंबी दूरी की ट्रेनें रद्द कर दी गईं। चंपारण हमसफर एक्सप्रेस 12 घंटे से अधिक देरी से चली, जबकि कई अन्य ट्रेनें भी घंटों विलंब से चल रही हैं। मौसम विभाग ने अगले दिनों भी ठंड जारी रहने की संभावना जताई है। किशनगंज के गलगलियां थाना क्षेत्र के बालूबाड़ी में पुलिस और एसएसबी ने संयुक्त छापेमारी कर एक महिला सहित 2 अंतर्राज्यीय तस्करों को गिरफ्तार किया। इनके पास से 205 ग्राम ब्राउन शुगर, 1 स्कूटी, 4 मोबाइल और 6,745 रुपए नकद बरामद किए गए। बरामद ब्राउन शुगर की कीमत 8,20,000 रुपए आंकी गई है। दोनों तस्कर पश्चिम बंगाल के रहने वाले हैं और एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। कटिहार के गढ़वाल मैदान सिरसा में 2 से 13 फरवरी तक अग्निवीर भर्ती रैली आयोजित होगी। जिला पदाधिकारी, पुलिस अधीक्षक और सेना भर्ती निदेशक ने तैयारियों का निरीक्षण किया। इसमें नर्सिंग असिस्टेंट, वेटनरी और सिपाही फार्मा पदों के लिए कटिहार सहित 11 जिलों से लगभग 6,000 अभ्यर्थी शामिल होंगे। रैली स्थल पर दौड़ ट्रैक, चिकित्सा और सुरक्षा सहित सभी आवश्यक व्यवस्थाएं पूरी कर ली गई हैं, ताकि प्रक्रिया पारदर्शी और सुगम हो। लखीसराय परिवहन विभाग ने 2025 में राजस्व संग्रह और सड़क सुरक्षा में उल्लेखनीय प्रदर्शन किया। विभाग ने जुर्माने से 1.02 करोड़ रुपए से अधिक जुटाए और वित्तीय वर्ष 2025 से 26 के लिए 14.5 करोड़ रुपए से अधिक का राजस्व प्राप्त किया। सड़क हादसों में मृत 117 लोगों के परिजनों को हिट एंड रन योजना के तहत मुआवजा भी दिया गया, जिससे लखीसराय को बिहार में 3रा स्थान मिला। विभाग ने जागरूकता अभियान चलाकर हेलमेट भी वितरित किए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने नव वर्ष के पहले दिन अपने पैतृक गांव कल्याण बिघा में मां परमेश्वरी देवी की 16वीं पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने ग्राम देवी मंदिर में पूजा की, फिर पिता राम लखन सिंह व पत्नी मंजू सिन्हा की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। इस दौरान उन्होंने ग्रामीणों से मिलकर उनकी समस्याएं सुनी और अधिकारियों को समाधान के निर्देश दिए। पुत्र निशांत कुमार भी उनके साथ मौजूद थे। बिहार राज्य पथ परिवहन निगम ने पटना से राजगीर और ककोलत के लिए नई बस सेवा शुरू की है। ये 40 सीटर डीजल बसें रोजाना चलेंगी, जिससे पर्यटकों को सुविधा होगी। इसके अतिरिक्त बिहार शरीफ में महिलाओं के लिए 2 नई सीएनजी पिंक बसें शुरू की गईं, जिनमें विशेष सुविधाएं हैं। नव वर्ष पर हैप्पी न्यू ईयर संदेशों के बहाने साइबर ठग सक्रिय हो गए हैं। पूर्णिया और सहरसा पुलिस ने लोगों को ऐसे संदेशों से सावधान रहने की चेतावनी दी है। ठग एपीके फाइल या लिंक भेजकर मोबाइल हैक कर बैंक खाते खाली कर सकते हैं। किसी भी अनजान लिंक या फाइल को क्लिक या डाउनलोड न करने की सलाह दी गई है, ताकि डिजिटल ठगी से बचा जा सके। रोहतास जिले में 2026 में शिक्षा क्षेत्र में महत्वपूर्ण विकास की उम्मीद है। सरकारी मेडिकल कॉलेज, सावित्रीबाई फूले आवासीय विद्यालय और प्रखंडों में डिग्री कॉलेज आकार लेंगे। टेक्नोलॉजी एक्सटेंशन सेंटर भी स्थापित होगा, जिससे युवाओं को तकनीकी शिक्षा और रोजगार मिलेगा। सारण जिले में नए साल से शिक्षा क्षेत्र में बड़े बदलाव की शुरुआत हो रही है। 24 मॉडल स्कूल विकसित किए जाएंगे। पीएम श्री और पीएम उषा योजनाओं से शैक्षणिक परिदृश्य बदलेगा। 223 भूमिहीन विद्यालयों को जमीन मिलेगी, जबकि +2 के बाद ड्रॉप आउट रोकने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। सारण गुरु डिजिटल पढ़ाई को बढ़ावा देगा और वंचित बच्चों के लिए आवासीय छात्रावास भी बनेगा। रेलवे ने कोहरे के कारण रद्द होने वाली पाटलिपुत्र गोरखपुर एक्सप्रेस 15,087, 15,080 के परिचालन में बड़ी राहत दी है। पहले यह ट्रेन 1 फरवरी 2026 तक सप्ताह में 4 दिन रद्द थी, लेकिन अब यह केवल मंगलवार और शुक्रवार को रद्द रहेगी। मौसम में सुधार और यात्रियों की मांग को देखते हुए सुपौल जिले को 2026 तक बैजनाथपुर, अंदौली और न्यू जाजा के रूप में 2 नए रेलवे जंक्शन मिलने की संभावना है। इन जंक्शनों का निर्माण कार्य अंतिम चरण में है। रेल बाईपास से सहरसा दरभंगा मार्ग पर लंबी दूरी की ट्रेनों का परिचालन आसान होगा, जिससे कोसी सीमांचल के यात्रियों को लाभ मिलेगा।
जिलाधिकारी सावन कुमार ने करजाइन बाजार सुपौल में कोसी मेची लिंक परियोजना का निरीक्षण किया। उन्होंने प्रथम चरण में भेंगा धार की सफाई कार्य की प्रगति का जायजा लिया और गुणवत्ता व समयबद्धता पर जोर दिया। यह भारत सरकार और बिहार सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है, जिसका उद्देश्य बाढ़ नियंत्रण और किसानों के लिए सिंचाई सुविधा में सुधार करना है। समस्तीपुर रेल मंडल ने यात्रियों के सामान की सुरक्षा और सुविधा के लिए सीतामढ़ी सहित 14 प्रमुख स्टेशनों पर डिजिटल लॉकर सुविधा शुरू करने की प्रक्रिया तेज कर दी है। सहायक वाणिज्य प्रबंधक राजेश कुमार के नेतृत्व में फिजिबिलिटी रिपोर्ट तैयार की गई है, जिसके बाद जल्द ही टेंडर जारी होगा। इससे यात्रियों को सामान रखने में आसानी होगी और रेलवे के राजस्व में भी वृद्धि होगी। यह सेवा यात्रियों की सुविधाओं में सुधार का हिस्सा है। समस्तीपुर जिले के 5 सरकारी विद्यालयों में मिनी मिट्टी जांच प्रयोगशालाएं स्थापित की जाएंगी। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत छात्र मिट्टी की जांच करना सीखेंगे, जिससे उनमें वैज्ञानिक समझ और पर्यावरण संवेदनशीलता विकसित होगी। यह पहल छात्रों को मिट्टी के पोषक तत्वों को समझने, रासायनिक खाद के उपयोग को कम करने और किसानों को जागरूक करने में मदद करेगी। इससे मिट्टी का स्वास्थ्य बनाए रखकर फसल उत्पादन बेहतर होगा। समस्तीपुर में नए साल में शिक्षा क्षेत्र में बड़े बदलाव की उम्मीद है। पीएम श्री योजना के तहत 27 विद्यालयों का आधुनिकीकरण होगा और 20 मॉडल स्कूल विकसित किए जाएंगे। 213 भूमिहीन विद्यालयों को अपनी जमीन मिलेगी, जिससे बुनियादी ढांचा मजबूत होगा। नरघोघी मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस और समस्तीपुर कॉलेज में बीबीए बीसीए की पढ़ाई शुरू होगी। वंचित बच्चों के लिए आवासीय छात्रावास भी बनेगा, जिससे 2026 तक शिक्षा में व्यापक सुधार आएगा। पश्चिमी चंपारण के 51 हाई स्कूलों ने मैट्रिक सेंटअप परीक्षा के परिणाम की खाली या खराब सीडी बिहार बोर्ड को भेजी है। इस लापरवाही के कारण हजारों छात्रों के मैट्रिक परीक्षा के प्रवेश पत्र रोके जा सकते हैं, जिससे वे परीक्षा से वंचित हो सकते हैं। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने जिला शिक्षा पदाधिकारी को तुरंत सही सीडी जमा करने का निर्देश दिया है, अन्यथा प्रधानाध्यापक जिम्मेदार होंगे। नव वर्ष के पहले दिन लौरिया नंदनगढ़ बौद्ध स्तूप पर 50,000 से अधिक पर्यटक पहुंचे। प्रतिबंध के बावजूद हजारों लोगों ने स्तूप पर चढ़कर नाच गान किया, जबकि पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। सुबह से शाम तक पर्यटकों की भीड़ रही, जिसमें नेपाल, यूपी और अन्य राज्यों से आए परिवार भी शामिल थे। कई लोगों ने पिकनिक मनाई और 3 पीढ़ियों के परिवार ने भी आनंद लिया। राजद प्रवक्ता चित्तरंजन गगन ने केंद्र सरकार से कोरोना काल में स्थगित की गई रेल रियायतें बहाल करने की मांग की है। उन्होंने पूछा कि सरकार की मंशा क्या है। 20 मार्च 2020 से बंद ये रियायतें 53 श्रेणियों के लोगों को मिलती थीं, जिनमें वरिष्ठ नागरिक, दिव्यांग और मरीज शामिल हैं। एक संसदीय समिति ने भी इन्हें बहाल करने की अनुशंसा की थी। बिहार में मेगा औद्योगिक पार्क के लिए भूमि अधिग्रहण मुआवजे में 55 लाख रुपए का बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है। निगरानी अन्वेषण ब्यूरो ने 2011-12 की 11 शिकायतों के आधार पर जांच की। इसमें दस्तावेजों में हेराफेरी और गलत भुगतान की पुष्टि हुई। ब्यूरो ने पटना के तत्कालीन भू अर्जन अधिकारी सहित 10 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। पीएम किसान फार्मर आईडी रजिस्ट्रेशन को लेकर केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। अब देश के सभी किसानों के लिए फार्मर आईडी बनवाना अनिवार्य कर दिया गया है। सरकार का साफ कहना है कि जो किसान भविष्य में सरकारी योजनाओं का लाभ बिना किसी रुकावट के लेना चाहते हैं, उन्हें फार्मर आईडी रजिस्ट्रेशन जरूर करवाना होगा। यह पहल किसानों को एक डिजिटल पहचान देने और योजनाओं का लाभ सीधे बैंक खाते तक पहुंचाने के उद्देश्य से शुरू की गई है। देश में सामाजिक सुरक्षा को मजबूत करने की दिशा में सरकार ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। बुजुर्गों, विधवा महिलाओं और दिव्यांग नागरिकों के लिए चलाई जा रही पेंशन योजनाओं में अब राशि बढ़ाई गई है। यह निर्णय उस समय लिया गया है जब महंगाई लगातार बढ़ रही है और रोजमर्रा की जरूरतों का खर्च आसमान छू रहा है।
दवाइयों से लेकर खाने पीने तक की कीमतों में इजाफे के बीच यह बढ़ोतरी जरूरतमंद लोगों के लिए सांस लेने की जगह देने जैसा है। नगरीय विकास एवं आवास विभाग के अनुसार पीएम आवास 2.0 में बीएलसी घटक के तहत अपनी जमीन पर मकान बनाने वाले हितग्राही को कुल 2.5 लाख रुपए की सहायता दी जाएगी। इसमें 1.5 लाख रुपए केंद्र सरकार और 1 लाख रुपए राज्य सरकार की ओर से मिलेंगे। यह सहायता केवल नए मकान के निर्माण के लिए होगी। मकान के विस्तार या नवीनीकरण के लिए अनुदान नहीं मिलेगा। जियो टैगिंग के माध्यम से यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि वास्तव में नया मकान ही बनाया जा रहा है। साल 2026 के पहले दिन चांदी सस्ती हुई है और सोने के दामों में भी मामूली गिरावट आई है। आज 1 जनवरी 2026 को 24 कैरेट सोने का भाव 1,33,151 रुपये है। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन IBJA के मुताबिक साल 2025 के अंतिम दिन बुधवार 31 दिसंबर को 22 कैरेट सोने का भाव 1,22,007 रुपये प्रति 10 ग्राम था, जो आज गुरुवार 1 जनवरी की सुबह 1,21,966 रुपये प्रति 10 ग्राम पहुंच गया है। वहीं आज चांदी के भाव में 2,500 से ज्यादा की गिरावट दर्ज की गई है। हालांकि कल 31 दिसंबर 2025 को शाम के समय सोना चांदी के भाव बढ़े थे।